बंदरगाह के पास रात को कुछ सूट बूट वाले लोग एक आदमी को घेरे हुए थे। वो दीवार से सटकर बैठा था और बुरी तरह घायल था। शर्ट पर खून के धब्बे थे। उसका नाम पार्क कंगताई था। उनमें से एक आदमी के मुंह पर स्कार था। उसने कंगताई को एक आखिरी सिगरेट पीने का मौका दिया। कंगताई ने थैंक यू कहा। उस स्कारफेस ने अपने गंजे साथी को कहा कि तुरंत कंगताई के को मार डाले। वो गंजा आदमी कांगटे के सामने घुटनों के बल बैठा था और ब्रदरली अफेक्शन दिखा रहा था। उसने रिग्रेट भी एक्सप्रेस किया, पर कंगताई ने सिचुएशन एक्सेप्ट कर ली। कंगताई ने अपनी पूरी लाइफ पर विचार किया, जो एंगर और डिस्पेयर से भरी थी। हालांकि उसे बॉक्सिंग से बहुत पैशन था। स्कूल के दिनों में वो पोटेंशियल बॉक्सिंग प्रोस्पेक्ट था, पर उसके यूथफुल कॉन्फ्रंटेशंस ने उसका करियर खत्म कर दिया। एक फाइट में एक मेटल बैट उसके हाथ पर पड़ी और वो हैंडीकैप्ड हो गया। उसके सपने टूट गए और वो डेवस्टेटेड हो गया। उसने कमबैक्स की कोशिश की, पर अंत में रिग्रेटफुली एक्सेप्ट कर लिया कि उसके लिए देर हो चुकी है। जब चाकू उसके शरीर में उतरी तो वो पेन से कराह उठा। वो सोचने लगा, काश मुझे बॉक्सिंग का एक और मौका मिलता। यही उसकी आखिरी थॉट थी। जब वो मर गया तो कुछ लोग किसी काली को जगाने की कोशिश कर रहे थे। कंगताई कंफ्यूज्ड हो गया। फिर वहां एक ब्लॉन्ड लड़का पड़ा था जिसके चारों ओर ब्लड था। कुछ बच्चे वहां से भागे। पहले तो वो लड़का मृत लग रहा था, पर अचानक उसकी आंखें खुली और वो अलाइव हो गया। कंगताई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर क्या हो रहा है, पर जल्द ही उसे रियलाइज हुआ कि वो अब उसी लड़के काली का रूप ले चुका है। एक आदमी ने एक ग्रुप को एक्सप्लेन किया कि मैच हारने वाले लोगों को माइन भेज दिया जाएगा, जबकि विनर्स ऑगस्ट बॉक्सिंग अप्रेंटिस स्कूल में ही रहेंगे। उसने सबको स्ट्रिक्टली वार्न किया कि फियर्सली ट्रेन करो, नहीं तो माइन जाना पड़ेगा। फिर उस आदमी ने, जिसका नाम निक्सार था, वो इंस्ट्रक्टर था, लोगों को पेयर्स में बांटा। टोरस और मेरोस, अंडैट और बिजान, कीजो और दामियन, जॉनी और सीजर, और अंत में स्लिट और कैली को एक हफ्ते बाद होने वाले मैच के लिए चुना। स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स हंस रहे थे क्योंकि वो अपनी विक्ट्री को कॉन्फिडेंट थे, जबकि वीकर वंस इंस्ट्रक्टर के इंटेंशंस पर सवाल उठा रहे थे। उन्हें लगा कि उन्हें डूम के लिए ही चुना गया है। काली को रियलाइज हुआ कि इंस्ट्रक्टर ने सुपीरियर और इन्फीरियर को एक साथ मैच में डाला है। माइन के डेंजर्स के बारे में जानकार, जहां मौतें 21वीं सदी में भी आम थीं, काली ने अपने आप को हर हाल में माइन से बचाने का रिजॉल्व किया। अचानक निक्सर ने केवल कल्ली को अलग बुलाया, जिससे बाकी लोग जेलस हो गए क्योंकि उनके हिसाब से लगा कि इंस्ट्रक्टर कल्ली का अनड्यू फेवर कर रहा है। हालांकि कल्ली को ट्रेनिंग में काफी स्ट्रगल करना पड़ रहा था। जब काली ने इंस्ट्रक्टर के सामने घुटने टेके तो निक्सर ने बताया कि उसने कैली के डिस्चार्ज के लिए उसका नाम सजेस्ट किया है। कैली शॉक्ड तो हुआ, पर कंपोज्ड रहा। उसे रियलाइज हुआ कि छोटे साइज की वजह से उसे माइन में सर्टन डेथ या मुक्केबाज के रूप में शॉर्ट लाइफ मिलेगी। निक्सर ने सजेस्ट किया कि कली को किसी और मास्टर को बेच दिया जाए, पर कली ने आउटराइट रिफ्यूज कर दिया और कहा कि वो अगले मैच में हिस्सा लेकर ही रहेगा। निक्सर को कली का ये रिजॉल्व देखकर आश्चर्य हुआ। उसने पूछा कि क्या ये वही कल्ली है जो हमेशा रोने लगता था, पर कली ने इंटेंस डिटर्मिनेशन दिखाते हुए अपनी बॉक्सिंग एस्पिरेंट होने की बात कही। निक्सर मुस्कुराया और कम बात की, पर कहा कि अगर कैली ने माइंड चेंज किया तो वापस आ सकता है। उनकी मुलाकात खत्म हुई और काली ये सोचने लगा कि निक्सर ने सही पूछा था। वो असल में काली तो नहीं है। कुछ समय पहले तो वो पृथ्वी पर एक गैंगस्टर पार्क कंगताई था। अब काली के रूप में उसे एक नया मौका मिला है बॉक्सिंग का, लेकिन ये नया शरीर कमजोर है, दुर्बल हड्डियां और कम स्टेमिना। इसके अलावा लगता है कल्ली को बुली करना यानी दरकार मारपीट करना आसान है, क्योंकि वो बहुत फ्रैजाइल है। जैसे ही वो कुछ बुलीज से मिला, उनमें से एक ने उसके मुंह पर एक पावरफुल पंच मारा। वो बड़ा लड़का उस पर हमला करता रहा, क्योंकि उसे काली पर इंस्ट्रक्टर का फेवर और अपने चैंपियन फादर का घमंड नागवार गुजरा। जब मारपीट जारी रही तो एक ऑब्जर्वर जो पहले काली को बेवकूफ समझ रहा था, हैरान रह गया कि काली अभी भी खड़ा है, जबकि पहले तो वो ढेर हो जाता था। काली कोशिश कर रहा था खड़ा होने की, और वो इस शरीर के असली मालिक की दयनीय स्थिति पर विचार करने लगा। वो बुली काली को थ्रेटन करने लगा कि एक हफ्ते में वो उसका चेहरा बिगाड़ देगा, लेकिन काली ने जवाब दिया कि वो खुद ही माइन में मरेगा। ये सुनकर वो बुली भड़क गया और एक बहुत बड़ा पंच मारने की कोशिश की। काली को लगा कि इस कमजोर शरीर से वो सीधे पंच का सामना नहीं कर पाएगा, इसलिए उसने स्ट्रैटेजी बनाई। अचानक कुछ अजीब हुआ। समय धीमा पड़ गया और काली को नई एजिलिटी मिल गई, जिससे वो उस पंच से बच निकला। ये देखकर खुद काली भी हैरान रह गया। एक और लड़का जो किनारे से देख रहा था भी इस उल्लेखनीय कारनामे पर चौंक गया। वो बड़ा लड़का फिर से मुक्का भर कर आया,
लेकिन कैली को रियलाइज हुआ कि जो वो देख रहा है वो कोई भ्रम नहीं है। वो उस मुक्के की ट्रेजेक्टरी को प्रिडिक्ट कर सकता है। अपनी आंखों की मदद से वो बड़े लड़े के पंच से बचता रहा और प्रत्येक बार उससे और नजदीक होता गया। एक बार टालने के बाद सबको चौंकाते हुए काली ने बड़े लड़के के पेट पर एक पंच मारा, लेकिन बड़ा लड़का इस अप्रत्याशित हमले से नाराज होकर काली की शर्त पकड़ ली, जिससे वो बुलीज के हाथों हार गया। जमीन पर पड़े कली को हंसी नहीं रुक रही थी। वो मुट्ठी बांधकर जमीन को पकड़े बैठा और सोचने लगा कि उसने पहले क्यों नहीं देखा। बॉक्सिंग की दो क्रूशल चीजें, हाथों का कोऑर्डिनेशन और रिफ्लेक्सेस। उसका कोऑर्डिनेशन हर एक बूंद बालू की ट्रैकिंग कर सकता है और पंच से बचने में मदद कर सकता है। अपने पिछले बॉक्सिंग नॉलेज को याद करके कली को विश्वास है कि वो माइन नहीं जाएगा। अपनी पावरफुल मुट्ठी देखकर वो सरवाइव करने के लिए डिटर्मिन्ड है। 20 साल पहले किंगडम का सामना आर्मर्ड ग्लैडिएटर्स के अपराइजिंग से हुआ था। आर्म ट्रूप्स भी इस रिबेलियन से नहीं निपट पाए, जिससे स्लेव ग्लैडिएटर सिस्टम को खत्म कर दिया गया। इसके बाद एंटरटेन करने के लिए ऐसे फाइटर्स आए जो बेयर फिस्ट से ओपोनेंट्स को हराते थे। ये बात कली को इस दुनिया के फाइटर्स के बारे में पता चली। सुबह के एक्सरसाइज के दौरान कली को अपने करंट बॉडी की वल्नरेबिलिटी का एहसास हुआ। एक और फाइटर ने सलाह दी कि थकान महसूस होने पर वो धीमे दौड़े, लेकिन कली ने इंसिस्ट किया कि वो ऐसा नहीं करेगा और जोर से कफ करता रहा। यहां सर्वाइव करने के लिए ताकत जरूरी है और कली जानता है कि उसे कुछ भी करना होगा। दौड़ खत्म हुई और कली की मेहनत देखकर वो अपने वीक बॉडी और अपने पास्ट सेल्फ की कंपेयर करने लगा, जो शराब और सिगरेट के बावजूद फिट रहता था। निक्सर ने नोटिस किया कि कली जो हमेशा पीछे रहता था अब पैक के बीचों बीच आ गया है। इस बदलाव को देखकर निक्सार को जिज्ञासा हुई कि आखिर कली में क्या बदलाव आया है। उसे दो फाइटर्स की बात सुनाई दी कि आज कली ने कितनी मेहनत की थी और एक सिर की चोट के बाद से उसका व्यवहार बदल गया है। यह सुनकर निक्सर को और उत्सुकता हुई और उसने इस बारे में पूछताछ की। उसे हैरानी हुई कि उसे पता चला कि कली को किसी गैंग ने बुरी तरह से पीटा था। दोनों फाइटर्स ने बीटिंग की गंभीरता बताई, सिर से लेकर नाक तक खून बहने का वर्णन किया। ऐसा लगा कि वो बाल बाल बचा था। ये सुनकर निक्सार ने सोचा कि शायद ये नजदीकी मौत का अनुभव कली को बदल रहा है, इसलिए वो उस पर और नजर रखना चाहता है। फाइटर्स वापस आफ्टरनून की ट्रेनिंग शुरू की, पुशअप्स और लकड़ी उठाना। सबकी माइंड से बचने की कोशिश देखकर कली डमी पर पंच अभ्यास करने लगा, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि ये इनइफेक्टिव है। बिग बॉय के पेट पर किए गए पिछले सक्सेसफुल पंच को याद करके उसे लगा कि इस कमजोर शरीर से वो कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसलिए उसने रणनीति बनाई कि वो गाल पर फोकस करेगा ताकि वो जीत सुनिश्चित कर सके। एक सीनियर फाइटर ने कैली की ट्रेनिंग बीच में रोकी और उसकी अनोखी अप्रोच पर सवाल उठाया। कैली ने अपनी रक्षा की और पूछा कि वे अलग तरह की ट्रेनिंग स्टाइल क्यों नहीं अपना सकते। नाराज होकर उस सीनियर ने कैली को डांटा और उनकी दुनिया में प्रीवेलेंट स्लगर स्टाइल बॉक्सिंग के महत्व पर जोर दिया, जो कली की पिछली ट्रेनिंग रेजिमेंट से अलग था। उस सीनियर के लॉग ट्रेनिंग पर जोर देने के बावजूद निक्सार बीच में बोला और कली से पूछा कि क्या वो अपने फादर की ट्रेनिंग टेक्निक्स यूज कर रहा है। कली ने हाँ में जवाब देते हुए जाना कि वो अपना चैंपियन स्टाइल ट्रेनिंग इस कैंप में भी अप्लाई कर सकता है। निक्सार हैरान था कली के ट्रांसफॉर्मेशन पर और सोचने लगा कि क्या केविरॉन, कली का पिता, ने कुछ और टेक्निक्स सिखाई थीं। कली को करीब से ऑब्जर्व करके निक्सार को महसूस हुआ कि उसके व्यवहार में काफी प्रोफाउंड और रिमार्केबल बदलाव आया है। जब सूरज ढलने लगा तो कैली एक पेड़ से सटकर बैठ गया। थकान महसूस कर रहा था ट्रेनिंग से। उसे लगा कि वो इसके लिए बहुत कमजोर है। अचानक उसे कुछ मीठा खाने की इच्छा हुई। ऊपर देखा तो पीछे एक एप्पल ट्री था। चढ़कर एक सेब काटा और खाया और कली को इंस्टेंट एनर्जी मिली, जैसे पूरी जिंदगी भर गया हो। अचानक एक आवाज ने उसे डरा दिया। एक लाल बालों वाली नोबल लेडी ने पूछा कि वो वहां क्या कर रहा है। वो कंफ्यूज हो गया कि क्या कहे, तो उसने सिर्फ उससे सेब तोड़ने के लिए कहा, क्योंकि उसे भी खाना था। काली ने ओबीडियंटली उसे एक सेब दिया। खाते वक्त उसने काली की तारीफ की और पूछा कि क्या वो ट्रेनिंग कैंप का कोई स्लेव है। उससे पहले कि वो जवाब देता, उसने चेतावनी दी कि वो सेब का बाग किसी नोबल परिवार का है और अगर पकड़ा गया तो नतीजे बुरे होंगे। ये सुनकर कली हैरान रह गया कि उसे पता ही नहीं था। वो कम्पीट नहीं कर पाने के डर से चिंतित हो उठा और जब उसे पता चला कि वो उसके मालिक बैरन गैडोल्फ अगेस्ट की बेटी अज़लिया अगेस्ट है तो वो और भी डर गया। अपना परिचय देते हुए अज़लिया ने काली से नाम पूछा। अज़लिया ने तय किया कि सेब लेने के बदले वो काली को इस बार छोड़ देती है, लेकिन वार्निंग दी कि अगली बार पकड़ा गया तो वो खुद से पनिशमेंट देगी। उसने मजाक में कहा कि वो खुद विप लेकर आएगी।
दयालुता से उसने एडवाइस किया कि जाने से पहले कोई और उसे ना देख ले। काली ने शुक्रिया कहा और चला गया, रिलीफ फील करते हुए कि बाल बाल बच गया। अजालिया को उसके छोटे कद का ध्यान गया और कली के नाम को सोचते हुए उस सेब को देखती रही जो उसने दिया था। अगले दिन काली लगन से ट्रेनिंग पर लौटा, पंचिंग और फुटवर्क की प्रैक्टिस कर रहा था। उस ताकतवर लड़के ने नोटिस किया कि काली कितना बदल गया है और कैसे वो अपनी कड़ी ट्रेनिंग से सबका अटेंशन अट्रैक्ट कर रहा है। उसे याद था कि पहले कैली ने उस पर स्ट्राइक किया था और अब उसे लगा कि अगर काली ऐसा ही जारी रखा तो वो हार जाएगा। गुस्से में वो बड़ा लड़का लकड़ी को जमीन पर पटकता है और अपने दोस्त से पूछता है कि क्या कोच आ रहे हैं। दोस्त बताता है कि मालिक ने उन्हें बुला लिया और चले गए। ये सुनकर स्लिट को लगा कि अब वक्त है कि वो काली को दिखाए कि कौन बॉस है। इसीलिए वो कली का चेहरा तोड़ने का प्लान बनाता है और उम्मीद करता है कि वो उसे जमीन पर पटखनी देगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि हमारा लड़का उसके छिपे हुए हमले से बच निकलता है, अपने पैर मोड़कर टिक जाता है और मुक्केबाजी की मुद्रा लेकर स्लिट की ठोड़ी पर एक तेज अपरकट मारता है, लेकिन बाल बाल बचा लेता है। कली तुरंत स्लिट से माफी मांगता है और कहता है कि वो इतना फोकस में था कि उसे पता नहीं चला कि स्लिट उसके पास खड़ा है। वो पूछता है कि क्या उसने उसे मारा। स्लिट कहता है कि वो ठीक है। कली राहत से कहता है अच्छा हुआ और स्लिट को बड़ी साइड आई देते हुए कहता है कि उसे मैच से पहले चोट नहीं लगनी चाहिए। कैली के शब्द और उसकी आंखों की वो क्रेजी नजर स्लिट को कांपा देती है। कैली खुशी से कहता है कि वो अपना काम करने जा रहा है। स्लिट कुछ भी जवाब नहीं दे पाता। कली जानता था कि स्लिट एक दगाबाज है। उसने ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे कई लोग देखे थे जो दूसरों को कमजोर दिखाकर अपनी शक्ति दिखाने की कोशिश करते थे। उसने ऐसे सभी को कुचला था। जब टोरेस भारी भरकम वजन उठाकर स्क्वैट कर रहा था तो काली को लगा कि यह सब कोई संयोग नहीं है। इसलिए वो स्लिट के पास जाता है और कहता है कि वो बहुत पीला और परेशान लग रहा है। लेकिन स्लिट उस पर चिल्लाता है कि वो बिल्कुल परेशान नहीं है, बस उसे काली जैसा मुकाबला मिलने पर खुशी है। टोरेस कहता है कि काली पूरी तरह बदल गया है। पहले वो बहुत रोता था जिससे उसे मार खानी पड़ती थी, लेकिन अब टोरेस को उसकी आंखों में असली जुनून दिखता है। वो स्लिट को सावधान करता है कि वो काली को कमजोर न समझे। ये सुनकर स्लिट को बुरा लगता है कि अब टोरेस भी काली की तारीफ कर रहा है, लेकिन टोरेस उसे हौसला देता है कि वो कैली को हरा दे। ये सुनकर स्लिट पूरी ताकत से लड़ने का वादा करता है। ट्रेनर्स ने नवाब गडोल्फ ऑगस्ट के महल में मैच की तैयारियों को देखने के लिए इकट्ठा हुए। गडोल्फ को टोरेस का नाम प्रतिभागियों की सूची में दिखता है और वो कोच निक्सार से उसके बारे में पूछता है। निक्सार बताता है कि टोरेस में ताकत और फुर्ती का बढ़िया बैलेंस है। वो आक्रामक और कुशल है, कमियों को दूर कर सकता है और चैंपियन बनने की संभावना है। गडोल्फ कहता है कि ट्रेनिंग सेंटर की प्रतिष्ठा और वित्तीय हालात खराब हो गए हैं, इसलिए आधे मुक्केबाज दास के तौर पर खदानों में भेजे गए। पैसे कमाने के लिए वो आम लोगों को मैच देखने के लिए बुलाना चाहता है और निक्सार से क्वालिटी शो का आग्रह करता है। निक्सार को लगता है कि सेंटर का पतन गडोल्फ के लालच की वजह से हुआ है। तभी अजेलिया अपने पिता से कहती है कि वो भी मैच देखना चाहती है। उसके पिता को आश्चर्य होता है क्योंकि वो जानते थे कि उसे ये मैच पहले बर्बर लगते थे, लेकिन अजेलिया कहती है कि कभी कभी बर्बर चीजें ठीक होती हैं। लेकिन निक्सार को डर लगता है कि शायद ये युवती के लिए ज्यादा उत्तेजक साबित हो सकता है, लेकिन अजेलिया मुस्कुराते हुए कहती है कि उत्तेजक मतलब मजेदार। गडोल्फ भी उसके जवाब पर हंसता है। अजेलिया सोचती है कि आमतौर पर उसे ऐसी लड़ाइयों में दिलचस्पी नहीं होती, लेकिन इस बार वो खुद देखना चाहती है कि कल्ली कितना अच्छा लड़ता है। अब लड़ाई का दिन आ गया है। एक अखाड़ा बनाया गया है जिसके चारों ओर दर्शकों से भरी दर्शक दीर्घाएं हैं। कल्ली अपना हाथ पट्टी से बांधता है और अखाड़े में प्रवेश करता है और सोचता है कि अब वक्त आ गया है। एक मुट्ठी हवा में उठी और दर्शकों की चीयर्स और सपोर्ट के साथ। आज के वीडियो में इतना ही। अगले पार्ट को देखने के लिए कमेंट करें और वीडियो पसंद आने पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।